हालेलुया। हम आप सबका यीशु मसीह के नाम में सलाम करते हैं। हालेलुया। आज संडे मॉर्निंग है अमेरिका में। हम कोलोराडो बैतल चर्च से आपसे मुखातिब हो रहे हैं जी। मुखातिब, हाँ जी। हालेलुया। आज यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। यीशु मसीह हमारा संडे को जी उठा। हालेलुया। जब हम संडे को इबादत करते हैं, यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं। हालेलुया। और उसकी खुशखबरी देते हैं। इबादत की शुरू में पास्टर हक से इबादत है। दुआ में पुलिस रहनुमाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी इस जीवन के जो तूने हमें दिया, वो सलामती जो तेरी हजूरी, तेरी मामूरी, तेरे दाहिने हाथ की कुदरत से हमें हासिल, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें बुलाया, हम चले मुबारक है वो जो तेरी पाक हजूरी में आते हैं, क्योंकि आसमान और जमीन की सलामती की बरकतें उन्हीं की हैं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस बात के लिए कि हम सब मिलकर तेरे हजूर में आए हैं। खुदा तेरी बरकत, तेरी बख्शिश को मांगते हैं यीशु के नाम में। तो अपने दाहिना हाथ बड़ा बरकत दे। जितने भी खुदा इस बात को देखते हैं, सुनते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत बख्शिश को मांगते हैं। जितने बहन भाई आज इस पिरामिड में शामिल हुए हैं, खुदा आए हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत बख्श को मांगते हैं यीशु के नाम में। साथ बजाने वालों को, गाने वालों को बरकत दे खुदा। कलाम पढ़ने वालों को, सुनाने वालों को बड़ी प्रकाश से मांगू कर। और खुदा जब उन्हें जाते हुजूर पेश की जाए तो उनको सुने, कबूल कर, बरकत को जारी करे। और जब तेरा बंदा कलाम करे, तेरी कुदरत का कलाम दिलों को, ज़हनों, सोचो, ख्यालात को बनाए, हमारे पाक करे और तेरे पाक नाम को जलाल बसकी मिले यीशु के नाम में। तेरा बंदा जब प्रेयर मीटिंग को लीड करता है, खुदा उसको बरकत, सलामती मामूर कर। उसके घराने को बरकत दे, उसकी खिदमत को बरकत दे, और हम सबको अपनी पाक हजूरी में ला। और तेरे जलाल की कुदरत से शक्तियां, ऐ खुदा तेरी शक्ति और तेरी कुदरत के जोर से जिनके मन में चले जाएं। तू बनाने, पाक और कायम करने वाला खुदा है। हम सबको अपनी बरकत से ममूर कर। तेरी शुक्रगुजारी हो ऐ खुदा। बात के शुरू से आखिर तक हम पूरे हर लम्हा को तेरे हाथों में देते हैं। तेरी बख्शिश को मांगते हैं, मानते हैं यीशु के नाम में। हम सबको बरकत दे। हमारा इबादत करना, हमद करना, तारीफ करना खुदा हम तुझे भाई। ऐ खुदा तेरी हजूरी मामूरी में आना तुझे भाई। और हर एक जिंदगी खुदा हम तेरी हजूरी से मनवर कर बरकत पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शुक्र हो, बुजुर्गी हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने घर में कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे अमेरिका कोलोराडो में बहुत बर्फ पड़ी हुई है, रास्ते बंद है। हालेलुया। इबादत की शुरू में ज़बूर 18 पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम से पढ़ूंगी। ज़बूर 18 पहली आयत से 10 आयत तक। आए खुदावंद, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान, मैं पूरे दिल से भरोसा रखूंगा। मेरी सुपर, मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कानों में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया। उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबियों पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनका शुक्र। हालेलुया। ज़बूर 18। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा।
इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकल कर भस्म करने लगी, जिससे गोले दहक उठते हैं। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारा जलाल प्रभु यीशु को देते हैं। इबादत की शुरू में हम ये गीत गाएंगे, आई सरेंडर ऑल। प्रभु को मैं अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ। हालेलुया। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love when thirsty being His presence daily be. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all the enemy's feet I go. Worry, pleasure, God, forsaken, take me deep and take me now. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all. I give myself to Thee. Take me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. I feel the sacred flame. Oh, the joy
खुदावन तेरी तारीफ करते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावन तेरा नाम धन वाला नाम है, खुदावन तेरा नाम धन्य नाम है। खुदावन तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं कि तेरा नाम भला है। खुदावन तूने हमें कभी नहीं त्यागा। खुदावन इस बात के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन हालेलुया लॉर्ड, इसके लिए तेरी तारीफ है, तेरा शुक्र है। खुदावन ओ तू दयालु है, कृपालु है, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन हालेलुया। डेनवर के चर्चों पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। खुदावन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो है, सबको खुदावन सेफ साउंड रखना, खुदावन सबको अच्छा रखना। खुदावन हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते रहे। खुदावन तुझे पुकारते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे। खुदावन हालेलुया लॉर्ड, ओ तू दयालु खुदावन है। खुदावन हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन हालेलुया लॉर्ड, दोनों पास्टर्स पर हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। बेथेल पेंटेकोस्टल फेथ होम पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। आए हुए एक एक जन पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। जो खुदावन घरों में है, खुदावन उनको भी तू खुदावन अपनी हिफाजत में रखना। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हालेलुया। और खुदावन हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन हमारी सरकारों के लिए भी हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन ओ खुदावन सरकारें बनाने वाला तू है। खुदावन हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन इस बात के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन तू दयालु खुदावन है, तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावन हालेलुया लॉर्ड, पाकिस्तान इंडिया की एक एक मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन यहाँ अमेरिका में एक एक मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। दयालु हुआ खुदावन, तू रहम करने वाला खुदावंद है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम ऐसे ऐसे पास्टर्स के लिए खुदावन शुक्र करते हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन वो जाते हैं। खुदावन इस बात के लिए भी हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन तेरी तारीफ है, तेरा शुक्र है। खुदावन तू दयालु है, कृपालु है, हम सबको संभालने वाला खुदावंद है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। खुदावन आगे की मीटिंग को तेरी हुजूरी में रखते हैं, तेरी हुजूरी में सौंपते हैं। खुदावन ब्लेस करना, तेरी हुजूरी में और बढ़ जाए। खुदावन हालेलुया, जहाँ कहीं भी कमी घटी है खुदावन उसको तू पूरा करने वाला खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हालेलुया लॉर्ड, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया, इस बात के लिए तेरी तारीफ है यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारी सोच से बढ़ के काम करने वाला एक परमेश्वर है जो अपने नाम में वास करता है। हालेलुया, कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुए उनके बीच में। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, जाति जूलियत। जाति जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाति जूलियत, जाति जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है।
खुदा को ललकारा है। मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। मैं पाऊं यहोवा नाम से तेरी सारी शरारत तोड़ूंगा। मैं पाऊं यहोवा नाम से तेरी सारी शरारत तोड़ूंगा। तेरा खुदा मेरा सहारा है। तेरा खुदा मेरा सहारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। जबी जूलिया जबी जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जूलिया जबी जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तलवार ढाल की जंग नहीं, ये जंग यहोवा नाम की है। तलवार ढाल की जंग नहीं, ये जंग यहोवा नाम की है। जो लश्करों का है खुदा, ये जंग उसी के नाम की है। जो लश्करों का है खुदा, ये जंग उसी के नाम की है। तेरे पिया का तू ही सहारा है। मेरे पिया का तू ही सहारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। जाति जूलिया जाति जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाति जूलिया जाति जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने सारे जहान की कुदरत का बस एक अकेला मालिक है। जहान की कुदरत का बस एक अकेला मालिक है। मैं उसकी परस्तिश करता हूँ जो सारे जहान का मालिक है। मैं उसकी परस्तिश करता हूँ जो सारे जहान का मालिक है। मेरी जिंदगी पुकारा है। तेरा दिया उसने सहारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। जाति जूलिया जाति जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाति जूलिया जाति जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। जाति जूलिया जाति जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। जाति जूलिया जाति जूलिया तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। हालेलुया हालेलुया। कई बार लोग खुदा के काम को ललकारते हैं, खुदा को हल्का समझते हैं। कई बार इलेक्शन में भी होता है। अभी इलेक्शन में हमारी रिपब्लिक जीती है
तो सारे हम दुआ कर रहे थे, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को जाता है। ये नहीं मैंने दुआ की थी, मैं कोई दुआ कर रहा था, मैं नहीं, सब हम सब कर रहे थे। तो खुदा सुनने वाला है, हमें जिताने वाला है। कलाम में लिखा है सारी गवर्नमेंट्स को बनाता बिगाड़ता वही है, उसके हुक्म से सारे होते हैं। हालेलुया। भाई शहजाद हमारे साथ है, उनसे विनती है दुआ में रहनुमाई करें। भाई शहजाद। कुदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा रहीम आसमानी जलाली वफादार बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। या खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावंद, कि हम सब मिल बैठ के खुदावंद इस मौसम में, इस माहौल में खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, तेरी प्रस्तिश करते हैं, तुझे दंदन बाद कहते हैं खुदावंद, तुझे याद करते हैं खुदावंद, तुझे अपने दिलों में आने की दावत देते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं खुदावंद, जिनके कानों में ये खुशखबरी खुदावंद ऑनलाइन जा रही है, तेरे कलाम की खुशखबरी, तेरी बातों की खुशखबरी खुदावंद, तेरी प्रस्तिश की खुशखबरी उन तक पहुंच रही है। इसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद। उन सब को सेहत, तंदुरुस्ती, अकल, फहम, दानाई दे खुदावंद। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस मौसम के लिए जो तूने अता किया खुदावंद, तूने इस मौसम में हम सबको संभाले रखा खुदावंद, जो रास्ता में है खुदावंद, जो आने के लिए खुदावंद अपने आप को दिलों से तैयार कर रहे हैं खुदावंद, उनकी रास्ता में हिफाजत और निगहबानी करना खुदावंद। जो कलीसिया खुदावंद इस जगह मौजूद है खुदावंद, वो उसी तरह प्रस्तिश करे जिस तरह खुदावंद तेरे शागिर्द कमरे में छुप कर खुदावंद हमदो सना कर रहे थे, और अचानक रूहुल कुद्दस की बारिश उन पर हो गई खुदावंद, हम सब पर भी बारिश आ जाए खुदावंद। हम भी खुदावंद तेरी रूह की मामूरी में भर जाए खुदावंद, हम दिलों से, जिस्मों से, रूहों से खुदावंद तेरे हो जाए खुदावंद। इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, शुक्र हो तेरा, तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। उनके लिए दुआ चाहता हूँ खुदावंद जो इस मामूरी में नहीं, जो इस हजूरी में नहीं आना चाह रहे खुदावंद, उनके दिलों को भी तब्दील कर खुदावंद। शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद पास्टर साहबान का खुदावंद, जो यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, जो तेरी भेड़ों की गला बानी के लिए अपने आप को खुदावंद पेश किए हुए हैं खुदावंद, उनको भी तू रूह की मामूरी से भर दे खुदावंद, ताकि आज का कलाम, आज की तेरे मुंह की बातें खुदावंद हमारे ज़हनों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में, हमारे जिस्मों में जगह करे खुदावंद, ताकि हम उनको अपनी जिंदगियों में अपना कर खुदावंद तेरी मामूरी, तेरी हजूरी खुदावंद दूसरों तक पहुंचा सके खुदावंद। तमाम बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबको बरकत दे खुदावंद। जो चर्च में हाजिर नहीं हो सके खुदावंद, उनको भी अपने फजल और जलाल में कायम रख खुदावंद। और खुदावंद जिन्होंने दुआओं इल्तिजाओं के लिए कहा खुदावंद, उनकी दुआओं इल्तिजाओं को सुन खुदावंद, और उनका असर उन तक पहुंचा खुदावंद। जो बीमार हैं वो यीशु नाम के वसीला से शिफा पाएं। ऐ खुदावंद दुआ चाहता हूँ आज खास तौर पर खुदावंद इस मुल्क के लिए खुदावंद, जिसमें तूने ला कर बसाया है खुदावंद, ये वादे की सरजमीन खुदावंद, हमें उस हकीकी वादे की सरजमीन के लिए तैयार कर सके खुदावंद, जहाँ पर हमें जाना है खुदावंद। तो हमारी रूहों को छू खुदावंद, हमारे साथ हो खुदावंद, हमारे होंठों को खुदावंद खोल ताकि हम उससे तेरी प्रस्तिश कर सके खुदावंद, हमारे मुंह को खुदावंद हम खोलें ताकि तुझसे भर सके खुदावंद। ये सब कुछ मांगता हूँ और पा लेता हूँ मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम ये गीत गाएंगे, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझको ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हालेलुया।
जंगली दरख्तों के दरमियान दिव्य सेवक की समान, जंगली दरख्तों के दरमियान दिव्य सेवक के समान नजर आता है मुझे अल-मसीह, सारे संतों के बीच खुदा नजर आता है मुझे अल-मसीह, सारे संतों के बीच में तू हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, पूरी है जब विश्वास करूँगा अनुसार बीमारियों का, पूरी है जब विश्वास करूँगा बीमारियों का, संतों के तू है कैसा काबिल और शान से भरा, संतों के तू है अभी पवित्र कैसा काबिल और शान से भरा, हम करो अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, नजरात की लहरों से गए प्रभु दिल को कैसा करेंगे, नजरात की लहरों से गए प्रभु को कैसा करेंगे, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ मेरे पास अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे तू मैं काम को जाऊं तेरे हजूर मेरे नाम, ताकि दे तू मैं काम को जाऊं तेरे हजूर मेरे नाम, हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अपने हाथ की लहरों से गए दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गए
ऐसा करके अपने थोड़ा बड़ा को बड़ा मुझे अपने सीने से लगा अपने थोड़ा बड़ा को बड़ा मुझे अपने सीने से लगा तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जगत के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास देखो तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी आगे तेरे काम को तेरे हजूर तेरी नाम आगे तेरे काम को तेरे हजूर तेरी नाम हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जगत के सफर में हम शुक्र गुजारी से हम शुक्र गुजारी से हम शुक्र गुजारी से खुदावंद की शुक्रगुजारी हमेशा हर वक्त करनी है। हालेलुया। बहन रुबीना दुआ में रहनुमाई करेंगी। उठते बैठते खुदावंद का धन्यवाद करना है। जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल के आई, खुदावंद ने हुक्म दिया मूसा को अपने बच्चों को उठते बैठते सिखाना, हमेशा खुदावंद की तारीफ करें। वहां पे लिखा है खुदावंद के ये हुक्म और कलाम जो ये बातें उनके बिंदी की तरह माथे पे रहे। क्या रहे? बिंदी की तरह माथे। हाँ, लोग कहते हैं बिंदी लगानी लगा लो, वो लिखा है बाइबल में। नहीं, कलाम बिंदी की तरह रहे। हालेलुया। मतलब यहाँ पे दिमाग में चिपका रहे, उठते बैठते खुदा निकले। कई बारी कहते हैं क्यों तुम तारीफ करते रहते हो, खुदा की बातें करते रहते हो, और कोई काम नहीं है तुम्हें? कई बार लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि बिंदी नहीं दिखती, पर खुदावंद का कलाम एक बिंदी की तरह रहता है। सिस्टर रुबीना दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराई से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की जय जयकार करती, तुझे मुबारक कहती हूँ। वो हम इस लायक नहीं, तेरी खूबसूरत मोहब्बत जो तू अपने लोगों से करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। जितनी जिंदगियाँ यहाँ मौजूद हैं और खुदा जो रास्ते में हैं, जो आना चाहती हैं खुदावंदा, उनको खैरियत से अपने इस घर पे ला खुदावंदा। तू हर चीज़ से वाकिफ है खुदावंदा। जबकि यहाँ का वेदर खराब है खुदावंदा, जिसकी वजह से खुदावंदा हम चर्च में इंतज़ाम ना कर सके, लेकिन तूने हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट इंतज़ाम किया है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की हमद व सताइश करें, तुझे मुबारक कह सके खुदावंदा। तू मुबारक और सताइश के लायक बाप है खुदावंदा। तू अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है खुदावंदा। तू एक एक जिंदगी पर अपना रहम और अपना फजल कर खुदावंदा। तमाम ज़रूरत जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंदा। तो अपने कभी हाथ से संभाल खुदावंदा। मैं दुआ करती हूँ खास तौर पे मुल्क की इंतजामिया के लिए खुदावंदा। खुदावंदा जबकि तूने खुदावंदा इस मुल्क को कामयाबी कामरानी अता की है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। मुल्क के तमाम इंतजाम चलाने वालों को अपनी बरकत से माला माल कर, अक्ल अदनाई से मामूर कर। दुआ करती हूँ कलाम के लिए, जब तेरा बंदा कलाम देता है खुदावंदा, तो अपने बंदे को अपने कभी हाथ से छू, उसके होंठों का जिम्मा ले खुदावंदा, उसको हर एक लफ्ज की तरतीब दे खुदावंदा, ताकि वो तेरे कलाम को सही सिमत में बयान कर सके। तू हम पर अपना रहम कर, इबादत के बाकी टाइम में खुदावंदा तू हमारी मदद कर, हिफाजत कर खुदावंदा। हम सबको अपने कभी हाथ से संभाल। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा, मांग लेते तेरे खूबसूरत नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम हर बारी चर्च में गवाही लेते हैं। हालेलुया। गवाही देने का मतलब ये है खुदावंद ने हमारी जिंदगी में क्या बड़े काम किए हैं, हम गवाही दें खुदावंद की। खुदावंद ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए। हालेलुया
हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं। खुदावन हमसे, हमारी सोच से बढ़ के काम करने वाला है। हालेलुया। आज मैं अपनी गवाही देना चाहूंगा, मैं नजात में कैसे आया। मेरे फादर टीपीएम सिलोन पेंटिकॉस्टल मिशन थी, डी पेंटिकॉस्टल उसके बाद बनी। मैं उसी में ही पैदा हुआ और उसी में बड़े हुए। मेरे साथ कई हैं जो ऑनलाइन है, आप भी हुए। तो एक बारी जब हम दिल्ली कन्वेंशन में थे, मेरे फादर, हम सबको लेके कन्वेंशन जाते हैं क्योंकि मेरे फादर इंटरप्रेटर थे कन्वेंशन में। तो वहाँ पे क्योंकि 10 साल का बच्चा था, हम माँ की साइड में बैठ जाते थे, बंदों की साइड भी, आदमियों की, औरतों की साइड भी चले जाते थे। तो वहाँ पे एक लेडीज थी राजस्थान की। बात यह, खुदा कैसे बात करता है। तो जब हम टेंटों में वहाँ पे रात को सोते थे, अक्टूबर का महीना था, थोड़ी ठंड भी होती थी, टेंट पे हमें वो लड़की औरत बड़ी अजीब तरीके से ऐसे देखती थी क्योंकि पोसेस थी, उसमें कोई भूत प्रेत था। ऐसे करके हमें देखना, जिसको देखे हम डर के माँ के पास बैठ जाते थे, मेरी छोटी बहन और भाई हम। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो मीटिंग में आती थी, 4 दिन की मीटिंग थी, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, और जैसे वो मीटिंग में आती थी वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। जब हम साथ बैठे होते, हमें कैंडी देते, बेटा लो, बड़े प्यार से परोसना, हमें, हमारा डर खत्म हो जाता था, है ना। और जैसे उसने मीटिंग के बाद बाहर जाना टेंट में, उसके वही लक्षण होते थे, भूत प्रेत वाले जीव से टेढ़ा करके देखना, परेशान होती थी। क्योंकि अब जब हम खिदमत में आगे तब पता चला कि बदरू खुदा की हजूरी में नहीं आती, वो भाग जाती थी, बाहर इंतजार करती रहती थी क्योंकि अंदर जाएगी पकड़ी जाएगी। वो जैसे वो बहन बाहर जाती थी उसको पकड़ लेती थी। उस टाइम तो हमें बात का पता नहीं था। ऐसे करते करते वीरवार, शुक्रवार, सैटरडे का, शनिवार का दिन था। तो उस दिन मैं, मेरा भाई, हम पिताजी के साथ हॉल में सोए हुए थे, वहाँ पार्टीशन बनाए हुए थे। इतने में 2 बजे या 1 बजे वो जोर चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हुई। तो मेरे फादर जैसे उठ के जाने लगे, हम भी दोनों भाई उठ के साथ चल दिए। तो जब वहां गए तो क्या देखते हैं, वो औरत को जवान लड़कों ने, ऐसी कोई उम्र 30 साल से लेके 20 साल तक के होंगे, उन्होंने घेर रखा और वो दुआ कर रहे हैं। जैसे वो दुआ करे, वो चिल्ला रही है। जैसे वो हालेलुया बोलते थे, वो बोलती थी मेरी पिटाई मत करो। तो मैं और मेरा भाई पिताजी के साथ खड़े, डैडी मुझे बोलते, देखो हालेलुया से इसकी पिटाई होती है। वो कहते हालेलुया, मुझे मत मारो। और ये मैं चीज को बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, समझ रहा था क्या हो रहा, खुदा के नाम में इतनी कुव्वत है। उसको कहते हालेलुया बोल, कहती हले 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 हले, कहते हालेलुया, कहती मैं नहीं बोल सकती, कहते मेरे मुंह में आग लगती है। तो मैं बड़ा ध्यान से सोचा, हालेलुया नाम से इसकी क्या हो रहा है। उस टाइम मैं 10 साल की उम्र थी मेरी। तो उसके बाद फिर वो उसको कहते हैं बोल यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय बोलती, यीशु नहीं बोल पा रही थी। कहते क्यों, कहते मेरा मुंह जलता ही बोलने से। तो ऐसी वो कई बातें कर रही थी। तो उसके बाद कहा गई तो तुझे यीशु के नाम से जाना होगा। तो उस वक्त मेरे पिताजी बता रहे थे, देखो यीशु के नाम से इसका मुंह जल रहा है। तो यीशु जलाली लफ्ज है, हमारे खुदावन का नाम है, जिसको शैतान लेता हुआ डरता है, कांपता है। हालेलुया। तो वो औरत पे चंगी हो गई, उसमें से वो बदरुएं निकल गई, वो ठीक हो गई। बात ये है, कई बारी लोगों को खुदा कैसे मिला, कलाम सुनने के जरिए। कईयों की कैसे मिला, किसी ने कोई किताब दी, फ्लायर्स दिए, वो पढ़ने से लोगों को खुदा के बारे में पता लगा। और मुझे किसने बताया, शैतान ने बताया यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो उस दिन मुझे पता लगा यीशु मसीह एक पावरफुल ताकत है। उसके 2 महीने बाद एक और कन्वेंशन थी, तो मैं वहां पे गया। तो पास्टर फिलिप चड्डेपिल्ले थे, तो वो मुझे बोलते हैं, बबलू कन्वेंशन में क्यों आया है। मैंने कहा मैं बरकत, कहते बरकत पाने आया, आई कम टू रिसीव द ब्लेसिंग। क्योंकि बच्चा था, नो नॉट ब्लेसिंग, आई वांट टू रिसीव होली स्पिरिट। पास्टर हंसे, कहते सुनो इधर आओ, ये देखो बच्चा क्या बोल रहा है, ए व्हाई यू कम टू द कन्वेंशन।
Blessing? No, Holy Spirit. No blessing, no. Only Holy Spirit. The same night I received the baptism of Holy Spirit. Hallelujah. हालेलुया। तो बात क्या है? कलाम कहता है जग की उत्पत्ति से पहले मैंने चुन लिया। खुदा ने आपकी पैदाइश से, हमारी पैदाइश से पहले आपको चुना हुआ। हालेलुया। और जन्म ही से पहले जान लिया। हम जानते भी नहीं है, वो जन्म से पहले जानता है। हालेलुया। कलाम कहता है उसने आपकी मेरी तस्वीर, हालेलुया, अपने हाथ पे खोदी हुई है। हालेलुया। और उसने आपको मेरे को अपनी शक्ल पे बनाया। मैं कई बार कलाम में बोले, कलाम तो आज पास्टर जी ने देना है, मैं कलाम नहीं दे रहा, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। कई बार ये मैं कलाम में बोल चुका हूं, खुदा ने आपको हमें एक शक्ल पे बनाया है। आज भी इंसानों की आपस में शक्ल नहीं मिलती, नाक, हाथ, फिंगरप्रिंट मिलते हैं। कि जो डाई, जो पैटर्न बनाया आपको मोल्ड करने के लिए, खुदा ने जब मोल्ड करके आपको बना दिया, उसके बाद वो मोल्ड ही तोड़ दिया। हालेलुया। इसीलिए हमारी रेखाएं भी किसी से नहीं मिलती हैं। हालेलुया। वी आर अ यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड। हालेलुया। सारा जलाल प्रभु को देते हैं। तो खुदावन ने मुझे 10 साल की उम्र से चुन के निकाला और बताना ये चाह रहा था। कई लोग कहते बदरू से डरना, बदरू भी कई बार कलाम सुनाती है, उससे मुझे पता चला यीशु मसीह मुक्ति दाता है। सारा जलाल खुदावन को देते हैं। हालेलुया। हम कलाम से पहले एक गीत गाएंगे और उसके बाद कलाम की तरफ जाएंगे। आप पे ऊपरों हाथ बढ़ा के
महान प्रतापी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं बरकतों का, आशीषों का। आए खुदाया, आज के दिन तक तूने संभाला, आज के दिन तूने मौका दिया। आए खुदाया, हम तेरी हजूरी में आ सके प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदाया, तू अपने वचनों में, अपने नाम में वास करने वाला परमेश्वर, जब जब तुझे पुकारते प्रभु, अपने नाम के द्वारा तेरी प्रेजेंस आती, तेरे धन्यवाद करते हैं। तेरी आत्मा की मौजूदगी का धन्यवाद करते हैं, तेरे स्वर्गदूतों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में प्रभु। इस सभा को तूने शुरू से अभी तक चलाया था, धन्यवाद करते हैं। तेरा मसा, तेरा अभिषेक प्रभु, हालेलुया। तेरे स्वर्गदूतों का वातावरण हमेशा हमारे अंग संग बना रहे प्रभु। तेरे खादिम को तेरे सम्मुख रखते प्रभु, जो आज कलाम तू देना चाहता है प्रभु। अपने खादिम से हम कलाम हो प्रभु, हालेलुया। अपने खादिम से हमसे बात कर प्रभु, सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में सब बहन भाइयों और बेटों बेटियों की सलामती हो। झुकना, किसी के सामने झुकना, सरेंडर करना, उसको इज्जत देना, उसके रोब, उसके दबदबा को, उसकी कुव्वत को मानना है। जब जब भी कोई बादशाहों के सामने जाता, वो जरूर उसके सामने झुकता, और इस बात की अलामत होता कि वो उसके रूप को मानता है, उसकी सल्तनत को मानता है, उसकी बादशाहत को मानता है, उसके इख्तियार को मानता है। जो भी सरबराह होता है, जो भी मालिक होता है, बादशाह होता है, वो मुल्क का मालिक कहलाता है। और हर एक
जिंदगी जो भी उसकी हजूरी में जाती, जो उसके दरबार में हाजिर होती, वो जरूर उसको सजदा करते, वो जरूर उसके सामने झुकते, जो इस बात की अलामत थी कि वो उसे बादशाह मानता है, वो उसके रूप को मानता है, उसकी सल्तनत को मानता है, उसकी कुव्वत, उसके इख्तियार को मानता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बाइबल मुकद्दस को हमेशा कंट्रोवर्शियल पेश किया जाता है और बहुत मुखालिफिन उसके खिलाफ बोलते हैं और उसको रद्द करते हैं, और हमारे जो बहन भाई हैं उसके लिए खड़े भी होते हैं, और बहुत सारे इस बात से परेशान भी होते हैं, मायूस भी होते हैं कि क्यों बोला जाता है और हमें गलत करार दिया जाता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस कलाम को जो हमारे पास है, इस पर, इसकी सच्चाई और उसकी सदाकत पर हमें यकीन करने की ज़रूरत है। इसमें जो कुछ लिखा गया, इसमें जो कुछ कहा गया, वो आपकी रोशनी है, वो आपके लिए रहनुमाई है। इसको मजबूती से दिल में रखना, ज़हन में रखना, इसको ईमान में कायम रखना, मुखालफों के बोलने और उनकी बातों से परेशान ना होना आपके असली हकीकी सच्चे ईमान की गवाही है। जब हमारे खिलाफ, किसी भी इंसान के खिलाफ जब कोई बोलता है, वो डिप्रेशन में जाता है, वो परेशानी में जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फेथ में, अपने कामों में मजबूत नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। जब कोई स्ट्रांग होता है, उसकी परवाह नहीं करता। यीशु किसी की परवाह नहीं करता था, और कलाम में साफ लिखा उसकी किसी की परवाह नहीं थी। बाइबल मुकद्दस में आपकी रहनुमाई के लिए रोमियो का खत, उसका 14वां बाब और उसकी 11वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। रोमन्स 14 बाब उसकी 11वीं आयत। चुनाचा ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। हाँ जी, खुदा ने अपनी हयात की, अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की, जो वो रखता है, जो उसने सारी कायनात की तख्लीकात में फरिश्तों को, बनी नौ इंसान को, जानवरों को, दरख्तों को, समुद्र की मखलूकात को, जमीन के नीचे की कीड़े कूड़ों की मखलूकात को, जो जिंदगी उसने बख्शी है, और वो जीवन जो हर एक जीवित चीज रखती है, जिंदा चीज रखती है, उस जिंदगी की उसने कसम खाई है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जबान मेरा इकरार करेगी। हमारी परेशानी ये है कि हम सोचते हैं कि दुनिया में लोग खिलाफ बोलते हैं और कुछ होता नहीं, पर कलाम कहता है रहम के सबब से, खुदा के रहम के सबब से बहुत सारे लोग मुझे जानेंगे। ये जो दुनिया में खुदा के खिलाफ जो बोलते हैं, उसके कलाम के खिलाफ जो बातें करते हैं, जो उसको रद्द करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ना वो उसको जानते हैं, ना वो उसको समझते हैं। ना उन्होंने खुदा को जाना, ना उन्होंने उसके बेटे को जाना, ना उन्होंने पाखरू को जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूकुस का तजर्बा जो नहीं रखते, वो नबी के मतलब को ही नहीं जानते कि नबी होता क्या है। रूह कुदस के मसा के बगैर कोई नबी नहीं है। किसी को फरिश्ता नजर आ गया तो उसका मतलब वो नबी नहीं बन गया। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता नजर आया पर उसको नबी नहीं कहा गया। यूसुफ को भी फरिश्ता नजर आया पर नबी नहीं कहा गया। नबी वो होता है जिस पर रूह कुदस का मसा होता है, जिस पर खुदा की इलाही रूह का मसा हो। वो नबी है, वो नबूत करता है, वो आने वाले वक्त को बयान करता है, वो भेदों को बयान करता है, वो खुदा के भेदों को खोलता है, वो खुदा के अजली सच्चाई के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। कलाम कहता है, खुदावंद ने साफ अल्फाज में ये फरमाया है, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और मैं अपनी हयात की कसम खाता हूं। इसलिए जो कलाम आपके पास है,
जो बाइबल का खुदा है, हार के घुटना उसके आगे झुकेगा। आज रोए जमीन का इंसान उसके सामने झुकना नहीं चाहता। जो झुकना नहीं चाहता वो मरेगा, पर मरने के बाद जब वो दोबारा उसको जिंदा करेगा तो वो झुकेगा, क्योंकि वो पताल को देखेगा, क्योंकि वो उस मकाम को देखेगा जहां खुदा नहीं, और वो जानेगा कि मैंने सारी हयाती उसकी खुदा के खिलाफ चला और उसकी मुखालफत में मैंने मुख्तलिफ देवी देवताओं और नबियों की पूजा की है। मैं मुख्तलिफ रूहों के पीछे चला हूं, मैं बुतों के पीछे चला हूं, मैं मुख्तलिफ चीजों के पीछे चला हूं। मैंने हकीकी खुदा को नहीं जाना। और कलाम में साफ अल्फाज में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में खुदावंद ने फरमाया, बाप अदालत नहीं करता, उसने अदालत का इख्तियार मुझे बेटे को दिया है। तो जब बेटे के पास अदालत का इख्तियार है, तो यीशु ने साफ अल्फाज में कहा, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब जो यीशु के को कबूल नहीं करता, वो उसके सामने जा भी नहीं सकता, वो उसको देख भी नहीं सकता। और जब कोई उस इलाही ज़ात को, जो कायनात का और सारी मखलूकात का, जो रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया में है, उसको देख नहीं सकता, तो इसका मतलब है जिसको वो देख सकेगा इंसान और जिसके सामने वो झुकेगा, वो प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। आज जमीन कायम है, पर जमीन आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ जा रही है। इंसान को जो विजडम मिली है, जिसकी वजह से वो तख्लीकात कर रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को बना रहा है, जिसकी वजह से उस दुनिया को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, वो बेसिकली तनज़्ज़ुमी की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि हकीकी तौर पर स्पिरिचुअलिटी दुनिया में ख़त्म की जा रही है। खुदा के कलाम को रद्द करने वाले इसको बयान करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, इसको गायब कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, ताकि इंसान खुदा की पहचान तक ना पहुंचे, इंसान सच्चाई तक ना पहुंचे। क्योंकि जो जो जिंदगियां खुदा को पहचानती जाती हैं, वो यीशु को पहचानती जाती हैं, वो इस हकीकत को पहचानती जाती हैं, और वो जानती हैं कि कलाम जो बाइबल है ये इसलिए कायम है क्योंकि इसमें उसकी गवाहियां हैं, उसके आने वाली प्रोफेसीज हैं। यीशु मसीह के पुराने अहदनामे में, पुराने खतूत में, पुराने जितने भी सहीफे हैं, उन सब में गवाहियां हैं, और नए अहद के लिए पेशन गोइयां हैं। और जब वो नए अहद की पेशन गोइयां पूरी होती हैं, तो नया अहद अज़ली अहद है, ये अबदी अहद है। इसमें शामिल होने वाला हर एक खुदा के सामने झुकता है, और जब उसके सामने झुकता है तो जिस हयात की कसम उसने खाई है, वो हयात उसको बख्शता है, वो हयात उसको मिलती है। सिर्फ नहीं खुदा के बंदा का कलाम, उसके सहीफे को हम देखते हैं। सफनाया सपना है उसका पहला बाप, उसकी पहली आयतें ही पढ़ने वाली। The word of the Lord which came unto Zephaniah the son of Cush, the son of Geled, the son of Abraham, Emariah, the son of Ishak, in the day of Joshua, the son of Ammon, the king of Judah. हाँ जी, ये खुदा का कलाम, ये नस्बनामा, ये नस्बनामे की तरतीब इसलिए लिखी जाती है कि जिस बंदे ने ये कलाम किया वो अननोन ना रहे, वो नाउन हो, यानी कि वो जाना जाए कि जिसने बात की है वो कौन है। ये जनरेशंस का जिक्र होता है कि ये किस किस का बेटा है, कहाँ से आया, कौन था ये जिसने ये बात की है, और जिसके वसीला से खुदा ने कलाम को किया है। तो ये नस्बनामा जो है, ये इसी बात को जाहिर करता है
कि ये खुदा उनके लोग थे और ये जनरेशन में इसराइली हैं। तीसरी आयत को पढ़िएगा। खुदावंद फरमाता है, मैं रोए जमीन से सब कुछ बिल्कुल नीस्त करूंगा, इंसान और हैवान को नीस्त करूंगा, हवा के परिंदों और समंदरों की मछलियों को और शरीरों और उनके बूतों को नीस्त करूंगा, और इंसान को रोए जमीन से फना करूंगा, खुदावंद फरमाता है। जब खुदा 2 दफा फरमाता है ना, कहता मैंने एक बार, खुदा एक बार बोला, मैंने 2 बार सुना। 2 बार सुनने का मतलब है गवाही, क्योंकि 2 लोगों की गवाही सच्ची साबित होती है। कानूनी तौर पर पहले के दौर में भी और आज के दौर में भी 2 गवाह होने चाहिए किसी बात की सच्चाई सदाकत को बयान करने के लिए। तो जब खुदा ने कलाम किया, ये बात उसने बनी इंसान से की, तो उसने कहा खुदा फरमाता है, और आखिर में भी कहा खुदावन फरमाता है। इसका मतलब कि ये अटल है जो कुछ कहा गया, कि खुदा सब कुछ नेस्त करेगा, इंसानों को भी, हैवानों को भी, जानवरों को भी, परिंदों को भी, समुद्र की मछलियों को भी, जो कुछ उसने बनाया सब चीजों को नेस्त करेगा। इंसानी तौर पर हमें ये लगता है कि खुदा, जो परिंदे हैं इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये जानवर हैं इन्होंने भी कुछ नहीं किया, और वाकई ये खुदा के निज़ाम और इंतज़ाम के तहत ही चलते हैं, ये उससे बाहर नहीं होते। जो खुदा ने इनकी निज़ाम इंतज़ाम बना दिया है वो उससे बाहर नहीं होते, और उसी के मुताबिक जितनी भी ज़िंदगी के साल, अयाम, दिन, महीने खुदा ने मुकर्रर किए हैं, ये उसी के तहत चलते हैं। इनको जो समझ दी गई है ये उसी के तहत रहते हैं और उसमें से बाहर नहीं होते। लेकिन इंसान ही है जो उससे बाहर होता है। लेकिन क्या है, खुदा मालिक है इन सारी मखलूक़ात का, और खुदा खालिक है इन सारी मखलूक़ात का। तो इसलिए खुदा ने जो कुछ भी बनाया है वो उन चीज़ों का मालिक है। वो जीवन भी वो देता है, और जीवन वापस लेने की शक्ति भी, इख्तियार भी वो रखता है। वो फिर से उनको दोबारा बनाने का इख्तियार भी रखता है। तो इसीलिए खुदा ने कलाम में भी कहा, जो पाक जानवर हैं, जिनको पाक इसलिए कि जिनको उसने कुर्बानी के लिए, अपने बदले गुनाहों के कफारा के लिए ठहराया, उनको उसने पाक करार दिया। और इंसान के लिए जो चीज़ें अच्छी और बेहतर थी वो उसने उनको खाने को दी, जबकि इब्तिदा में खुदा ने सब कुछ खाने को दिया। हमारा खुदा उनके आगे झुकना, खुदा की हजूरी में आना, इस बात की अलामत है कि हम उसके रूप को मानते हैं, हम उसको अपना खालिक मानते हैं, हम उसको मालिक मानते हैं, हम उसको अपना परवरदिगार मानते हैं, और उसको अपना सब कुछ मांगते हैं। पर हमें एक ऐसे हस्ती की जरूरत थी जो हमारे गुनाहों का कफारा दे या हमें माफी दिलाए। दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी हस्ती की जरूरत थी जो हमें माफी दिला सके। एक ताई फरिश्तों ने गुनाह किया, पर वो रूहें थी और वो अबदी थी। वो जितने भी फरिश्ते आसमान से एक ताई गिराए गए और खुदा के ज़ुरी उसके बादशाह से निकाल दिए गए, वो सब अबदी थे, वो अबदी हैं अभी भी। इसलिए जो लेक ऑफ फायर, जो खुदा ने झील बनाई आग की, वो अबदी आग है, उनके लिए अबदी आग बनाई गई। और जो रूहें हैं ये अबदी हैं, इसलिए इनको मौत नहीं है, क्योंकि खुदा अबदी है, उसने हयात अबदी में से उनको अबदी जिंदगी बख्शी, पर उन्होंने उसकी कदर नहीं की। पर इंसान चूंकि मिट्टी से लिया गया और उसमें जिंदगी डाली गई, और खुदा ने उसको बड़ी बुलंद बजकर तख्लीक किया कि उसको रूह, जान और बदन के साथ उसको बनाया। और चूंकि बदन जमीन से लिया गया और जमीन पर शैतान का इख्तियार हुआ, इसलिए बदन को शैतान इस्तेमाल करता है खुदा के खिलाफ काम के लिए। जिस बात से खुदा ने मना किया है या मना करता है, उसी काम को इंसान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो करवाता है उससे। इसलिए पौलुस ने कहा, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो इंसानी बदन को कंट्रोल करता है, और इंसानी बदन इंसान की अपनी मर्जी के खिलाफ भी जाता है। कई दफा हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कुछ करने को, लेकिन हम जबरदस्ती वो काम करते हैं, या हम नहीं करना चाहते, कोई और हमसे जबरदस्ती वो करवाता है कि नहीं करो। तो इसका मतलब यही है कि हम, जो हमारी विल है, जब तक वो हमारी कमजोर है,
हम गुनाह में गिरे रहेंगे, इंसान गुनाह में गिरा रहेगा, और जब उसकी विल मजबूत होगी तो वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। और यीशु की ये बात कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो मेरी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो विल में मजबूत है। वो हमें यह सिखाना चाहता है कि हम अपने इरादों में, अपने ईमान में मजबूत हों, हम झुके, हम लोगों की बातों से ना डरें। ये आज जितने भी लोग यीशु की और कलाम मुकद्दस की मुखालफत में इस बाइबल को झूठा या इस बाइबल को बिगड़ा हुआ या इसको तब्दील जाहिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, रात दिन उसकी मुखालफत में बेसिकली ये अहवान की अकल रखते हैं, ना ये उसको समझते हैं, ना ये उसको समझते हैं, ये नबी के मतलब को नहीं समझते कि नबी होता क्या है। बगैर रूह कुद्दस के, खुदा की जाते इलाही की रूह के मसा के कोई भी नबी नहीं है। और बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? खुदा की रूह नाजल हुई, और जिस पर खुदा की रूह नाजल हुई, खुदा की पाक रूह नाजल हुई, खुदा की रूह ने उसमें बसीरा किया, खुदा की रूह ने उस पर भेद खोले, खुदा की रूह ने उससे कलाम किया, खुदा की रूह ने उसको आने वाले वक्त के विजन्स दिए, दिखाए, समझाए, सिखाए, आने वाले वक्त के बारे में बताया। इसलिए वो नबी कहलाए, नबूवत करने वाले कहलाए। आज यीशु को हमने नहीं देखा, इसे मुकाशफा में लिखा है यीशु की गवाही नबूवत की रूह है, क्योंकि जो पाक रूह हमें बख्शा गया वो यीशु की गवाही देता है। किस लिए गवाही देता है? हमने उसको देखा नहीं, पर हम उसको मानते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उस अनजाने को, उसको जान करके वो हमारे दरमियान है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम खुदा के कलाम की सच्चाई सदाकत को जानते हैं। बनीनो इंसान को एक मसीहा की जरूरत थी, और यीशु का मतलब निजात देना, और मसीह का मतलब मसा किया हो, आसमान के खुदा से और रूह कुद्दस से, खुदा के रूह से मसा किया हुआ बनीनो इंसान की निजात के लिए। तो यीशु वो है, जब हम यीशु नाम लेते हैं तो हम कहते हैं निजात देने वाला, और यीशु मसीह क्या मतलब है? मसा किया हुआ, निजात देने के लिए मसा किया हुआ आसमान के खुदा की तरफ से। जब वो बेटा है तो वो खुदा भी है, और जब वो बेटा होने के नाते खुदा है तो वो मालिक भी है, और जब वो मालिक है तो वो कुदरत और इख्तियारात भी रखने वाला है। एक इंसान जब बादशाह होता है, बादशाह बनता है, तो वो मालिक बनता है रियासत का, और जब वो मालिक बनता है तो हर एक उसकी इज्जत और ताज़ीम में उसके सामने झुकता है। तो जब इंसान होते हुए ये हो सकता है, ये हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक है, तो क्या जब कायनात का खालिक अपनी रूह में से रूह को जुदा करके एक बेटे को दुनिया में भेजता है और उसको खुद कहता है ये मेरा बेटा है, तो फिर क्या एज ए इंसान हमें उसको कबूल नहीं करना चाहिए? और यीशु की ये बात उसकी मुखालफत में कही जाती थी हमेशा कि ये खुद को खुदा का बेटा कहता है, और वो सरियन कहते थे, और ये कोई नई बात नहीं थी, 12 साल की उम्र से ही उन्होंने कहना शुरू किया। और 12 का अदद हमें बाइबल में बहुत ज्यादा तादाद में मिलता है। 12 कबीले, 12 रसूल, इस तरह से 24 बुजुर्ग जो है वो 12 नए अहदनामे के और 12 पुराने अहदनामे के। तो हमें बहुत सारी चीजें, 12 के 12 पत्थर, 12 बुनियादें यरूशलेम की, तो 12 का अदद हमें बड़ा आम मिलता है। हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि हमें अपने फेथ में मजबूत और ईमान में साबित कदम रहने की जरूरत है। जितने बोलते हैं आप इनके चेहरों से ना घबराएं, और इनके इल्म और नॉलेज और डिग्रियों से मत घबराएं। ये सब यीशु के सामने झुकेंगे, और झुकेंगे ही नहीं, ये चीखेंगे, चलाएंगे। कलाम कहता है, यीशु ने साफ अल्फाज में कहा ये गारों में छुपेंगे, ये टीलों के पीछे छुपेंगे, ये गारों में छुपेंगे, और कहेंगे मुझे वो जो तख्त पे बैठा है ना उसके गजब से हमें बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज रहम उनको बुलाता है कि वहां आ जाओ मेरे पास। आज रहम बुलाता है कि गुनाहों की माफी पाने के लिए आ जाओ। आज रहम बुलाता है कि जीवन पाने के लिए आ जाओ। आज रहम बुलाता है हयात पाने के लिए आ जाओ। और जब उस कादर मुतलक ने उनको, जो उसके बेटे को कबूल करते हैं, बेटा होने के लिए कबूल कर लिया है, तो ये बात शैतान को हजम नहीं है, और ना शैतान के हवारियों को, उसके शागिर्दों को, शैतान के मानने वालों को ये बात हजम है। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि जिस मकाम से वो गिरा, जिस
जिस जगह से वो निकाला गया, जिस घर से वो निकाला गया, जिस मुल्क से वो निकाला गया, वो उसकी अजमत को जानता है, वो उस मकाम को भी जानता है, पर उसने खो दिया। और वो नहीं चाहता कि आज का इंसान वो उस मकाम को हासिल करे जो यीशु के पास है, जो यीशु के वसीला से मिलता है, क्योंकि यीशु इंसान भी है और रूहानी तौर पर उसका बेटा भी है। वो जिस्मानी एतबार से आदम का बेटा है और रूहानी एतबार से वो खुदा का बेटा है। तो वो नहीं चाहता कि आज का इंसान खुदा का बेटा बनकर, रूहानी एतबार से और जिस्मानी एतबार से आदम का बेटा बनकर वो मकाम पाए जो कायनात का खुदा क्रिएटर देना चाहता है। खुदा उनके कलाम में से हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और 5वां बाब, Chapter 5. मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। 48. बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हाँ जी, बड़े ईमान, बड़े जोर, बड़े धड़ल्ले के साथ कहना चाहिए, बड़े दिल के साथ बाइलानिया यीशु ना सिर्फ खुदा को अपना बाप कहता, बल्कि उसने अपने मानने वालों को, उसने अपने फॉलोअर्स को भी ये बात साफ अल्फाज में कही कि जो आसमान का खुदा है वो तुम्हारा बाप है। इसलिए जब उन्होंने उससे कहा हमें दुआ करना सिखा, तो उसने उसमें भी उनको पहले ही अल्फाज में ये कहा, ऐ हमारे बाप। और ये बात इस बात की अलामत है कि आसमान का खुदा बाप है उनका जो यीशु के फॉलोअर्स हैं, जो यीशु को मानने वाले हैं, जो यीशु की बातों को मानते हैं, जो उसको कलाम को मानते हैं, जो उसको अपना खुदावंद, अपना मालिक मानते हैं। क्योंकि कलाम में ये लिखा है, बाप अदालत नहीं करता, उस अदालत का इख्तियार बेटे को दिया है ताकि इंसान को जीवन भी दे और मौत भी दे। जीवन उनको, हयात उनको जो उसको मानते हैं, और मौत उनको जो उसको रद्द करते हैं। कायनात में जितनी भी, दुनिया में जितने भी आबादी है, रही है आगे भी जो लोग आएंगे और दुनिया से जाएंगे, उनमें वही हयात अबदी पाएंगे जो यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना निजातदेंदा मानते हैं, जिन्होंने उसको अपना खुदावंद मानना है, अपनी रूह, अपनी जान, अपनी बदन का मालिक माना है, जो उसके हुजूर झुके हैं, जो आज ही झुक गए हैं उसके हुजूर, वो हयात अबदी में जाएंगे, वो हयात अबदी पाएंगे। एक बार मरना और खुदा की हुजूरी में जाना जरूर है। ईमानदारों के लिए, यीशु के मानने वालों के लिए एक बार मरना नफा है, क्योंकि वो हयात अबदी में दाखिल हो जाएंगे यीशु के पास। वो पताल में नहीं उतरेंगे, क्योंकि पताल में उतरने वाले मुकाशफा के प्रोफेसी के मुताबिक आलमी अरवा के सारी रूहें आग और गंदगी की झील में जाएंगी। इसका मतलब यह है दूसरे अल्फाज में कि कोई कुछ भी कहे, आप सच्चाई पर हैं। इसलिए यीशु हमेशा इस बात की गवाही देते, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो सच्चाई का कलाम लेकर के दुनिया में आए, वो सच्चाई के खुदा के गवाह है, वो उस अजली और अबदी पिता के गवाह। इसलिए कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो उसके ज़ाहिरी इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, खुदा रूहानी सूरत को देखता है। और जब वो पहाड़ पर थे तो उनकी उसकी रूहानी सूरत शागिर्दों पर जाहिर हुई, और जब रूहानी सूरत शागिर्दों पर जाहिर हुई तो चेहरा उसका आफताब की मानद और बदन नूर की मानद है। ये उसकी रूहानी सूरत थी, और मुकाशफा में भी हमें उसकी ये सूरत मिलती है। तो हमारा जो खुदावंद है वो असली है, और हमारा खुदावंद जो है वो अबदी है। और आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो मौका उसने हमें दिया है, जो वक्त उसने हमें दिया है, उस वक्त को हम, उस वक्त की हम कदर करें, क्योंकि जो जिंदगी हमारे पास है इस रोए जमीन पर वो बहुत थोड़ी है।
70 नहीं तो 80 बरे, आखिर में फिर भी फना। तो फानी हो, हम फानी हैं, फानी रहेंगे, लेकिन वो जो अबदी है, जो अबदी हो गया, वो हमें फिर से अबदी बनाएगा। रसूल के माल उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत को, 17वीं और 18वीं आयत को हम देखते हैं। Acts chapter 1 17 and 18। क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। ये उनके लिए है जो उसको रद्द करते हैं, जो उसके सामने झुकते नहीं, वो उनकी बालदार खोपड़ी को तोड़ डालता है। और वो आने वाले वक्त में भी यही करेगा कि जो उसके सामने झुकना नहीं चाहते, जो उसको कबूल नहीं करना चाहते, जो उसको उसके उस रहम को, उसके उस फजल को जो बने इंसान पर करना चाहता है, कबूल नहीं करना चाहते, जो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और जो अपनी मर्जी के काम करना चाहते हैं, वो हकीकत में खुदा के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो करते क्या है। वो जानते नहीं कि वो खुदा की मुखालफत में किस सतह तक आगे जा रहे हैं और वो खुदा की अदालत का सामना करेंगे। क्योंकि खुदा जब जीवन बांटेगा, हयात बांटेगा, तो कामों के मुताबिक ही बांटेगा और उस ईमान के मुताबिक जो काम किए जाते हैं उसके मुताबिक बांटेगा। और जो आज़ाद ज़िंदगी रहना चाहते हैं, खुदा की फर्माबरदारी के बगैर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसके हजूर के बगैर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो बदी के कामों को अंजाम देंगे, वो नाफरमानी के कामों को अंजाम देंगे, वो बुरी रूहों की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करेंगे और बुरी रूहों के मर्जी के काम करेंगे। तो तब जब बुरी रूहों का इंसाफ होगा, उनकी अदालत होगी, तो उनकी भी साथ ही होगी, क्योंकि वो बुरी रूहें इंसान को बुरा ही बनाती हैं। खुदा जो इंसान पर रहम करना चाहता है, या खुदा इंसान को जो बेटा और बेटी होने का रुतबा देना चाहता है, मुझको जरा समझ लेने की जरूरत है। क्योंकि इंसान जिस्म रखता है और इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, इससे शैतान हमेशा इंसान को यह बहकाता है कि खुदा का बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान गुनहगार है। और क्यों कर वो खुदा के बेटा हो कि उसके बराबर या उसके बराबर हो सकता है, या क्यों कर वो खुदा वाली जिंदगी रख सकता है, या वो हयाती अबदी रख सकता है। पर खुदा ये कर सकता है और खुदा ये देना चाहता है। रसूलों के माल उसका 2 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को पढ़िएगा। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 17-18। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। हालेलुया। बड़ा जबरदस्त वर्ड है, अपनी रूह में से। खुदा ने अपनी रूह में से रूह बख्शी थी आदम को, इसलिए बनी इंसान की रूह अबदी है। पर ये जिस रूह का खुदा फिर से वादा करता है, वो उस रूह के सबब से इंसान आसमान की बरकतों का मालिक बनता है, आसमानी बरकतें पाता है, वो नबूत कर सकता है, वो कलाम कर सकता है, वो आने वाले वक्त को बयान कर सकता है, वो भेदों को बयान कर सकता है, वो कुदरत के काम कर सकता है। वो उसने कहा मैं अपनी रूह में से रूह पर उंडेलूंगा, अपनी रूह में से उंडेलूंगा।
इसलिए जो रूह कुदस है, जो पाकरू है, इसलिए यीशु ने कहा दूसरा मददगार, मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार देगा। तो ये जो मददगार है, जो मशीर दिया गया है, ये खुदा की अपनी जाते इलाही का हिस्सा है। ये जो रूह कुदस है, जिसका उसने वादा किया था योएल नबी की मार्फत, तो अपने और नबियों की मार्फत ज़बूर में भी मिलता है, ये उसने अपनी रूह में से रूह बख्शा है। और जो रूह में से रूह बख्शा है, वो क्या है? वो आपकी रूह के साथ एक होता है, वो आपकी रूह के साथ जुड़ता है, वो आपकी रूह को असली रबदी बनाता है, वो आपकी रूह को पाक करता है, वो आपकी रूह में से तारीकी की रूह को निकालता है, तारीकी के कामों को निकालता है, तारीकी की सोचों को निकालता है, शैतानी असरात को निकालता है, शैतानी इख्तियार को खत्म करता है। इसलिए पाकरू का आपकी बनी इंसान की और हम में से हर एक की जिंदगी में होना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि इसी को दुनिया में लाने के लिए और हर बनी इंसान को बेटा और बेटी बनाने के लिए यीशु मसीह का खून का कफारा दिया गया। और रूहानी दुनिया में खून की बेशबहा कदर है, क्योंकि खून में जान होती है। इसलिए वो पाक जान उंडेली गई ताकि जो बाप का रूह बनी इंसान पर नाजल होने को है या आने को है, उसकी राह मुआर हो। और जिस जिस जिंदगी पर खुदा का यीशु का खून लगता है, यीशु का खून आता है, और जो जो जिंदगी यीशु के खून को अपने ऊपर लेती है, वो खुदा बाप के खून को अपने ऊपर लेती है, वो उसके रूह को अपने ऊपर लेती है। इसलिए ये तीनों अबदी शख्सियात हैं, ये अपनी जात में एक ही हैं, क्योंकि बाप का रूह और बाप का बेटा उसी की जात का हिस्सा है। बेटा भी उसी की रूह का हिस्सा है, और पाक रूह जो उंडेला गया और इस तरह जमीन पर बड़े इंसान को दिया गया, और आज भी बड़े इंसान की जिंदगी में काम करता है, यीशु को मानने वालों की जिंदगी में काम करता है, और किसी की जिंदगी में वो काम नहीं करता। क्योंकि जो यीशु को कबूल करता है, जो यीशु के खून में धोता है, अपने गुनाहों को मिटाता है, वही उसके खून को, वही है जो उसको कबूल करता है। और उसकी यीशु का हमारी जिंदगी में होना, इस बात की गवाही क्या है? इस बात की गवाही ये है कि हमारे गुनाह बख्शे गए। और जब हमारे गुनाह बख्शे गए तो हमें पाकरू दिया गया, और जब पाकरू दिया गया तो खुदा की सच्चाई और सदाकत के काम जिंदगी से जाहिर होना शुरू हुए, उसकी कुदरत के काम जाहिर होना चाहिए। और जब ये होना शुरू हुए तो ये इस बात की गवाही कि खुदा ने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है। और जब उसने यीशु को नहीं छोड़ा पाताल में, और जब उसने उसको फिर से जिंदा किया, उसको फिर से जलाया, तो फिर उसने उन सब को भी जलाएगा जो जिंदा करेगा, जो उसके हैं। वो रूहों को तो ले गया, पर वो आपके बदनों को भी नहीं छोड़ेगा इधर। और नया जीवन जो आपको मिलने को है, यीशु के मानने वालों को मिलने को है, कलाम कहता है वो अबदी है, और वो बगैर खून के है। क्योंकि अगर आपको खून चाहिए तो फिर खून के बहाव के लिए हवा भी चाहिए। और खुदा ने नींद का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा क्योंकि बदन को आराम चाहिए। रूह तो ना सोती है ना ऊँगती है, उसको आराम की भी जरूरत नहीं, ना वो थकती है, लेकिन जिस्म कमज़ोर होने के सबब से थकता है। और ज़मीन हमारी जो रूह की वेलोसिटी है, वो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो गरसीनियों में एक आदमी है, उसमें लश्कर है, और 6000 का एक लश्कर कहलाता है। तो 6000 रूहें उस आदमी में थी। इसका मतलब हमारी रूह की वेलोसिटी इतनी है कि उसमें एक पूरा लश्कर समा सकता है। इसलिए हमारी रूह जोरावर है, हमारी रूह ताकतवर है, हमारी रूह कुव्वत वाली है, हमारी रूह हिकमत और की कुव्वत से मामूर है। खुदा को इसकी इसीलिए इससे मोहब्बत है, इसलिए वो इसको इसकी कदर का पता है, इसकी वैल्यू का पता है, पर हमें खुद इसकी वैल्यू का पता नहीं। क्योंकि इस जहान के खुदा ने आंखों को अंधा, अक्लों को बंद कर दिया, कानों को भी बंद कर दिया, अक्लों को भी अंधा, ताकि इंसान देखते हुए ना देखते, सुनते हुए ना सुने, ऐसा ना हो कि समझे, रुजू लाए, खुदा उनके पास आए और वो उन्हें शफा दे, रिहाई दे। हमारे पास जो वक़्त है वो इसीलिए है कि हम खुदा के आगे झुकें, हम अपने बच्चों को झुकना सिखाएं। साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी इल्म है ना, ये रोटी कमाने के लिए है। खुदा के बेटों को इसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि जब खुदा खुद ही आपकी जिंदगी में है तो वो सारे अलूम का मालिक है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कोई मरहम नहीं लगाई, कोड़ियों को हील करने के लिए उसने कोई साइंसी जो है वो अलूम को इस्तेमाल नहीं किया, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, ना कोड़ियों को पाक करने के लिए, नंदों को आंखें देने के लिए। उसने मट्टी गूंदी, थूक से मट्टी गूंदी, आंखों पर लगाई और कहा देख, और वो देखने लग गया। उसने छुआ और कहा देख, और देखने लग गया। हम तो वो उसके मालिक हैं और हम वो कुव्वत और इख्तियार के मालिक होने के लिए उसने हमें बुलाया कि हाँ कहें और हो जाए, जैसा वो कलाम कहता उसने कहा और हो गया, और उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। तो खुदा के लोग आज जो जिनका पाकरू उनकी जिंदगी में काम करता है वो ऐसे ही कुदरत से काम करते हैं। उनकी जिंदगी में ऐसी कुदरत के काम जाहिर होते हैं, जो कहते हैं तो हो जाता है, और हुक्म देता तो वाक़या होता है। और हमारे जब यहाँ इलेक्शन हो रहे थे तो मैं आखिरी टाइम तक भी मायूस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हालांकि हमला क्या लीड कर रही थी, पर वो उसने कहा नो मोर मैरी क्रिसमस। पर आज वो जान लेगी उसकी जिंदगी में नो मोर मैरी क्रिसमस होगा, पर पूरे दुनिया में मैरी क्रिसमस होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके घर में मैरी क्रिसमस हो या ना हो, पर पूरी दुनिया में मैरी क्रिसमस होगा। यीशु का नाम लिया जाएगा, उसके नाम की प्रेस की जाएगी। और जो कहते हैं कि यीशु को प्रेस करनी नहीं चाहिए, उसने नहीं कहा मेरी प्रेस करो, उसने नहीं कहा मेरी हमद करो, तो जब खुदा कायनात के मालिक ने कह दिया ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, तो जब बाप प्रशंस के लायक है तो जो बेटा भी प्रशंस के लायक है। जब बाप ने सारे इख्तियारात उसको दे दिए कि वो बादशाहों का बादशाह ठहरे, और जितने कायनात के देवी देवता और खुदावंद है उन सबका खुदा ठहरे, जितने भी खुदा अपनी जात में खुदा उनका खुदा ठहरे, तो फिर वो हमद और तारीफ तमजीद के लायक बनता है, वो उसके लायक है। हम झूठ पर नहीं हैं, हम सच्चाई पर हैं। और आज अगर कोई भी गैर मसीही नहीं मानता या वो झुकना नहीं चाहता, तो जान ले कि झुकना तो उसको पड़ेगा। वो आज इस जमीन पर नहीं झुकता, वो आज इस बदन में रहते हुए नहीं झुकता, पर जो वो रूहानी दुनिया में कदम रखेगा तो वो जान लेगा, क्योंकि जो कुछ उसने सुना है मसीहों के खुदा की तरफ से जो गवाही दी गई, और जो कलाम सोशल मीडिया पर और वर्बली और फिजिकली सुना है, वही उसकी गवाही देगा कि तुझे कहा था इसको कबूल कर ले, पर तूने नहीं किया। आज तूने किया होता तो जो स्वर्ग में होता, तू नर्क में ना उतरता, तू पताल में ना उतरता, पर तूने उसके कबूल नहीं किया। वक्त है हमारे पास, हम किसी की बातों से ना घबराएं। हम जाने कि जो सच सच कहता है वो यीशु मसीह है, जो सच सच कहता है वही खुदावंद है, जो सच सच कहता है वही इस दुनिया का निजात दहिंदा है, जो सच सच कहता है वही मसीह है। दूसरे बाप की, रसूल के माल के दूसरे बाप की हम हाँ जी 36वीं आयत को हम पढ़ते हैं। चैप्टर 2। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। हाँ जी, जबरदस्त बात है, जबरदस्त आयत है कि कलाम में क्या लगता है, जिस खुदा को इसराइल का के लिए मुखातब है, और वो कहता है जिस खुदा को तुम मानते हो उसी ने यीशु को खुदावंद हमारे लिए खुदावंद भी किया और मसीह भी किया, बचाने वाला मसीह भी किया बचाने के लिए, और खुदावंद भी ठहराया है, मालिक भी ठहराया। खुदावंद का बेसिकली मतलब मालिक ही है, तो उसने मालिक ठहराया। तो जब वो जमीन और आसमान का कुल इख्तियार रखता है तो सब चीजों का मालिक है वो। तो जब सब चीजों का मालिक है, आपको माफ करके नई जीवन दे सकता है, हयात अबदी देता है, आसमान की इख्तियारात देता है, आसमान की बरकतें देता है, और रूह कुदस को, पाक रूह को, बाप की रूह को आपकी जिंदगी में भेजता है, ताकि आप उसके बेटे बन सकें, उसकी बेटियां बनकर इस जमीन पर इख्तियार रखें, शैतान पर, उसके कामों पर, उसकी कुदरत पर। और जब हम इसके ऊपर की आयतें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तलों की चौकी ना कर दूं। तो जितने यीशु के मुखालिफ हैं
वो सब पैरों के नीचे आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद उन सबको यीशु के वसीला से यीशु के कदमों में लेके आएगा। इसीलिए उसने ये साफ अल्फाज में कहा, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जबान मेरा इकरार करेगी। तो हर एक रोए ज़मान का बादशाह हो, चाहे फौजी हो, चाहे फौजी स्टार हो, मुकाशवा कहता क्या कहता है, तमाम बादशाहों, तमाम हाकिमों, तमाम अमीरों, तमाम फौजी सरदारों और आम आदमी सब का गोश्त चील और कौवे जानवर नोच नोच के खाएंगे। इसका मतलब वो दुनिया में बिखर जाएंगे। ये हकारत को बयान करता है। ये उनकी वैल्यू ऐसी होगी कि वो फिर से इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि एक जिस्म के कोई हिस्से को कोई खा गया, एक हिस्से को कोई खा गया, वो बिखर गए, वो बर्बाद हो गए, वो तबाह हो गए। बेसिकली इसका मतलब यही है। तो हम जिस खुदा उनको मानते हैं, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, वो सब उसके कदमों के नीचे आएंगे, ये सब उसको सजदा करेंगे। सारे मुखालफिन उसको सजदा करेंगे, सारे रद्द करने वाले उसको सजदा करेंगे। सब 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 रोए जमीन के सब कौम, सब रूहें, सब कुछ उसको सजदा करेंगी। और इस बात की गवाही यह भी है कि जब वो गरसेनियों के इलाके में, जब वो एक लश्कर यीशु के सामने आदमी में है, वो झुकता है। वो क्या करता है? यीशु के सामने झुकता है और उसको सजदा करता है और कहता है, क्या तो हम जानते हैं कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। और बाइबल में क्या कहता है? खुदा के लिए जो वर्ड यूज किया गया है हमेशा, जो उसके मुकद्दसीन फरिश्ते, उसकी क्रूबियां पुकारती हैं, वो क्या है? कदूस 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 कदूस। तू कौन है? तू खुदा का कदूस है। ये वो वर्ड है जो दुनिया में तख्लीक हो गया है, जो कदूस है, जो पाक है, जो खुदा के लिए बोला जाता है। जो क्रूबियां और मुकर्रब फरिश्ते जो खुदा की ज़ूरी में रहने वाले हैं बोलते हैं, वो कहते हैं, वो इकरार करती हैं, वो कहते हैं, जानते हैं कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है, तू वक़्त से पहले हमें अज़ाब में डालने आ गया। वो जानती हैं कि अदालत करने वाला यही है, आग में डालने वाला यही है। तो जब यही है जो आग में डालने वाला है, तो जब वो अदालत के लिए बैठेगा, तो देखते ही सारी कौमें, सब रूहें उसके सामने सजदा रेज़ होंगी, झुकेंगी। वो भी जो गुजर गए, वो भी जो मौजूद हैं, वो भी जो सब को जिंदा करेगा, अदालत के लिए लाएगा, अदालत में सब सजदा करेंगे। इसलिए खुदावंद ने अपनी उसकी उस हयात से बढ़कर, अपने आप की उस जीवन से बढ़कर जो वो रखता है, कोई चीज नहीं है। तो जब उसने इर्द गिर्द देखा कोई चीज नहीं, तो उसने अपनी हयात की कसम खाई, उस लफ्ज़ली और अबदी जिंदगी की जो वो रखता है, कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जबान मेरा इकरार करेगी। हम फख्र करें कि हम अभी उसके सामने झुकते हैं, हम अभी उसे सजदा करते हैं, हम अभी उसको मानते हैं। हम अपने बच्चों को अभी से खुदा की तालीम दें, हम अभी से समझाएं और सिखाएं कि जिस खुदा को हम मानते हैं वही वाहिद और सच्चा है, उसका बेटा सच्चा है, उसका पाकरू सच्चा है। और जिन्होंने पाकरू का तजर्बा ही नहीं लिया, जिन्होंने रूह कुद्स का तजर्बा ही नहीं पाया, जिन्होंने खुदा की उस पवित्र आत्मा का तजर्बा ही नहीं रखते, वो नबी को भी नहीं जानते नबी क्या होता है, वो खुदा के ममसू होने को भी नहीं जानते, वो खुदा के ज़ाते इलाही को नहीं जानते, वो खुदा की कुदरत को नहीं जानते, वो खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते, वो खुदा के कामों को नहीं जानते, वो खुदा की उस ज़ाते इलाही के भेद को नहीं जानते। उनकी कान बंद हैं, उनकी अकल भी बंद है, उनकी आंखें भी बंद हैं, वो तारीकी में हैं। बेसिकली किस लिहाज से? देखने के लिहाज से, सुनने के लिहाज से, समझने के लिहाज से वो तारीकी में हैं। इसलिए ये उनका कसूर नहीं, क्योंकि तारीकी उन पर छाई हुई है और सब कुछ उनका बंद है। दुआ करें कि उनकी आंखें खुलें, दुआ करें कि वो रोशनी में आए, दुआ करें कि वो आज ही उसको कबूल करके झुकें, वो आज ही उसको सजदा करें, वो आज ही उसको अपना खुदा कबूल करें, क्योंकि जो उसको कबूल करेंगे वही हयात अबदी में जाएंगे, वही खुदा की उस पाक मेज़ में शामिल होंगे। और यीशु ने जो कहा है, मैं फिर से ही प्याला नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाहत ना है, इसका मतलब हम फिर से एक दफा खुदा के साथ शामिल होंगे। और जिस पहाड़ पर खुदा ने मूसा से बात की थी और उसको भेजा था, खुदा ने कहा था इसकी निशानी क्या है कि तुम उसको छुड़ा लाओगे, कि तुम इसी पहाड़ पर मेरी प्रशंस करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? वो उसी पहाड़ के सामने आए और खुदा ने मूसा को फिर से बुलाया अपने पास। तो खुदा की तारीफ हो, खुदा की सताइश हो और खुदा की प्रशंस हो, क्योंकि हम रोज़ ज़मीन पर जहाँ भी हैं, हम इस बात को जाने कि हम सच्चाई और सदाकत पर हैं,
हम सच्चाई सदाकत की राह को अपनाए हुए हैं, और ये राह कहाँ को जाती है? हयात के दरख्त तक, हयात अबदी तक जाती है। तो हम हयात अबदी की राह पर हैं। हम उस ईमान में मजबूत रहें, मुखालफों के से ना घबराएं, उनकी झूठी तनकीदों से ना घबराएं, उनके झूठे कलाम से न घबराएं, क्योंकि वो उस बात को बयान करते हैं जिनको वो समझते ही नहीं। तो खुदावंद आपको बरकत दे। हम जितने भी इस मुल्क में हैं अपने बच्चों को स्पेशली खुदा की राह की तालीम दें, क्योंकि हम मिस्र में हैं, जितने भी हैं हम मिस्र में हैं। यहाँ के अलूम, यहाँ की आज़ादी, यहाँ के निशानात, यहाँ के साइंस सब मिस्री हैं, और यहाँ पर वही ये सब चीज़ों को बयान किया जाता है। आपको पता हमारे तो पहले तो हमारे स्टार वार को कोई नहीं मानते थे, लेकिन ये स्टार को बड़ा अहमियत दी गई। आपने कभी देखा स्टारबक्स? और खुदावंद साफ अल्फाज में कहता है तुम 40 वर्ष तक तुमने कौन से ज़बीहे मेरे लिए गुजराने, कौन सी कुर्बानी? तुम तो रफान देवता के तारे को लिए फिरते रहे। ऐसा है। तो जो 6 पॉइंटिंग स्टार है, ये जो फ्री मिस्री है, ये उनका साइन है जो हमारे डॉलर्स पे भी है। जब आप इसको ऐसे उल्टा करते हैं, ऐसे क्रॉस में बनाते हैं, तो इसके 6 पॉइंटिंग बनते हैं। तो जो हमारे बहुत सारे साइंस है, मैंने उस पर पहले भी बहुत दफा कलाम में बात की है, उसके ऊपर भी ये जो हमें आज हम कहते हैं जी इतने साल हो गए, दिन साल महीने गुजर गए, 12 महीने को कंसेप्ट हमें दिया गया। खुदा के जो साल दिन महीनों का कंसेप्ट डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। जो हमें दिए गए ये फ्री मिशनरियों की तरफ से, इल्यूमिनेटी की तरफ से हमें दिए गए, जिन्होंने इस मुल्क को होल्ड किया है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये जो आप घड़ी देखते हैं, इसको 12 में 1 जमा करते हैं तो 13 बनता है, और 11 में 2 जमा करते हैं तो 13 बनता है, और 10 में 3 जमा करते हैं तो 13 बनता है। इसी तरह आप इसको कैलकुलेट करते जाएं, 8 में 4 जमा करें तो 12 बनता है। तो ये हमें उनकी तरफ से दिया गया है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। ये इल्म भी खुदा की तरफ से नहीं है। तो जितने भी साल दिन महीने हम गुजारे रोज ज़मीन पर, जिसके तहत हम चल रहे हैं, ये खुदा की नहीं है। खुदा की कैलकुलेशन उसके कैलेंडर में नहीं है, ये उसका कैलेंडर डिफरेंट है। इसलिए जब हम उससे हम मैच करते हैं, हम कहते हैं 2000 साल हो गए यीशु नहीं आया, 2024 हो गया यीशु नहीं आया, क्योंकि खुदा का कैलेंडर फर्क है। इसीलिए हमें जो कुछ भी रोज ज़मीन पर है, अपने बच्चों को हमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत है, बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। जो स्टारबक्स है, आपने कभी उसके साथ गौर नहीं किया होगा, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है और बीच में एक औरत है। तो स्टार का पहले भी दौर में सितारों को यूज किया जाता है, सितारों का इल्म रखने वाले। जब कलाम कहता है, कलाम को जब आप पढ़ते हैं तो सितारों का इल्म रखने वाले, जादू टूने करने वाले, देवी देवताओं को पूजने वाले, सूरज चांद सितारों से यारों को पूजने वाले, सब खुदा की अदालत का सामना करेंगे। क्योंकि जब बिंदियां लगाई जाती है, ये सूरज देवता को जाहिर करती है। जो हम इस तरह की गोल लगाते हैं सूरज को, और जो इस तरह लगाते हैं, वो शिवा को जाहिर करती है। यानी कि जो हिंदुओं में सबसे बड़ा देवता है, ये उसको जाहिर करती है, तीसरी आंख को, और ये भी तीसरी आंख को जाहिर करती है। ये वही सिंबलिज्म है जो पुराने दौर में मुख्तलिफ देवी देवताओं के लिए यूज किए जाते थे। आज के दौर में नाम बदल गए। बिहाइंड द सीन वही स्पिरिट है जो काम करती है, और हमें अपने बच्चों को इससे बचाना है। हमें अपनी सच्चाई और सदाकत के खुदा के कलाम में लेकर के आना है। इसलिए खुदा ने कहा ज़मीन पर कोई निशान नहीं बनाना, कोई सूरत मूर्त नहीं बनाना, ना ज़मीन के नीचे, ना ज़मीन के ऊपर, ना आसमान पर है। ताकि क्योंकि शैतान क्या करता है, वो इन्हीं में वर्गलाता है, और इन्हीं में इंसान को गुमराह करके वो खुदा के खिलाफ खड़ा करता है। क्योंकि हर एक सिंबलिज्म किसी स्पिरिट को ज़ाहिर करता है। पर हमारे पास ये कलाम है, ये कलाम एक स्पिरिट है, इसी को फॉलो करें, इसके पीछे चलें। यही आपको खुदा के करीब करता है, और यही कलाम आपको खुदा की पहचान देता है, और खुदा के पीछे हयात अबदी की राह पर लेकर के जाता है। खुदा आपको बरकत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलाम से सुना, जो खुदा को नहीं जानते हैं, पीछे हट गए हैं, दूर हो गए हैं, कोशिश करें खुदा के पास आए। हालेलुया। हम ये गीत गाएंगे, आ जाओ जल्द, यीशु के पास तुमको बुलाता है पास। अगर कोई बीमार है हमारे में,
अपने सिर पे हाथ रखे, कोई टूने जादू टूने से भूत प्रेत से बना अपने सिर पे हाथ रखे, या कहीं आपके तकलीफ है उस पे हाथ रखे। आपके पास पानी, आप पानी पकड़ सकते हैं। जब हम सारे मिलकर दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे, आपको चंगाई बख्शेंगे। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आपको बुला करेगा, मोरों को गुजरेगा, आपको पूरा करेगा, मोरों को गुजरेगा। सारी जमीन पर आसमान का राजा धड़क रहा है, धड़कन सारी जमीन पर आसमान का राजा धड़क रहा है, धड़कन की नानी देखो बहती ऊंची धारा, जाएंगे गुरुना जिसका वादा, देखो बहती ऊंची धारा, जाएंगे गुरुना जिसके द्वारा। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आपको पूरा करेगा, लोगों को दूर करेगा, आपको पूरा करेगा, लोगों को दूर करेगा। जाकर तुम्हारे दिल के समक्ष देखा वो सच्चा आराम तुमको, जाकर तुम्हारे दिल के समक्ष देखा वो सच्चा आराम तुमको, फिर भी देखो तुम करते हो, आ जाओगे फिर भी देखो तुम करते हो, आ जाओगे उधर तुम्हारा। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आपको पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा, आपको पूरा करेगा, लोगों को दूर करेगा। पेपर उठाकर शाबाश तुम्हारी, तुम्हारी पेपर उठाकर शाबाश बीमारी, उस पर चढ़ावो साथे तुम्हारी, रखकर आ जाओ पाओगे शिफा जरूर, रखकर आ जाओगे शिफा, आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है आपको पूरा करेगा, लोगों को दूर
तेरे पास आओ ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते पे ले जाएगा। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते पे ले जाएगा। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जब यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आपको पूरा करेगा, लोगों को दूर करेगा। आपको पूरा करेगा, लोगों को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे। हालेलुया। जितनों ने पानी पकड़ा है अपने हाथ में पानी पकड़ ले। हालेलुया। अपनी बीमारी पे हाथ रख ले, अपने सिर पे हाथ रख ले। जो जादू टूने से बंधे हैं, भूत प्रेत से बंधे हैं, अपने सिर पे हाथ रखे। जिनके कोई तकलीफ है अपनी बीमारी पे हाथ रखे, चाहे वो आंखों की बीमारी है, सिर की है, कानों की है, मुंह की है, नाक की है, गर्दन की है, अपने हाथ रख ले। रबा खतला बगड़ा सिरा सिरा नमा रबा तुरंदरी गिरा। हालेलुया। जिनके दिल में तकलीफ है अपनी छाती पे हाथ रखे, अपने लीवर पे हाथ रखे। हालेलुया। अपने लंग्स पे हाथ रखे, अंतड़ियों पे हाथ रखे। अपने जिसके स्किन में कोई प्रॉब्लम है अपने सिर पे हाथ रखे, हड्डियों में प्रॉब्लम है अपने सिर पे हाथ रखे। अगर कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही रखा गया, वो भी अपने सिर पे हाथ रखे। ओ रबा गडा बंधुला छड़ा थिरा। हम सारे यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, यीशु के पाक फरिश्तों, जितनों ने ईमान से हाथ रखा है, हालेलुया, हर एक हाथ रखने वाले की जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट, हर एक तरह की नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। हर एक तरह की रुकावट, हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह की नेगेटिविटी, हर एक तरह का बंधन हम सारे खादी मिलकर हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। चंगाई और बरकत सिर से लेके पैर तक आ जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक तेरी शुक्रगुजारी उस जीवन के लिए जो तूने दिया, वो सलामती जो तेरी हुजूरी से मैं हासिल है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमने तुझको पुकारा, तू हमारे दरमियान उतरा ताकि मैं बता, तू ना हमें छोड़ता ना हमें तर्क करता है, सलामती बख्शता और कुदरत तेरे हाथ में है। शफा और मौज़ात की कुदरत तुझ में है, जीवन देने की शक्ति तुझ में है, फिर से जिंदा करने की शक्ति तुझ में है। ऐ खुदा बीमारियों को दूर करने की शक्ति तुझ में है। सलामती तू बख्शता है, रूह और जान बदनों को तू फिर से कायम करता और बनाता, तुझे शुक्रगुजार करते हैं। इस बात के लिए खुदा तुम्हारे दरमियान रहा जिन्होंने इस कलाम शामिल हुए, खुदा इस बात में ऑनलाइन भी शामिल हुए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू उनकी जिंदगी में बरकत को जारी किया, जिन्होंने तेरे कलाम को पढ़ा, ऐ खुदा सुना तू उनकी जिंदगी में बरकत को जारी कर, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो मुनाजात पेश की गई तूने उनको कबूल किया कि तू जिंदा खुदा है, तूने बरकत को जारी किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी पिता ते बंदा जब ऐ खुदा बीमार की दुआ की, जिन्होंने ईमान के साथ कबूल किया, तूने बरकत को जारी किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये बात के हर लम्हा तू हमारे दरमियान चलता फिरता रहमतें बरकतें बख्शे बांटता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो ऑनलाइन भी हमारे साथ प्रेयर मीटिंग में शामिल है, जो बाद में इसको देखते हैं, खुदा तूने की जिंदगी में बरकत को जारी किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि कुदरत तेरी है, कुव्वत तेरी है, तू वक्त व मियाद व ज़मानों का खुदा है, सारी कायनात का तू खालिक है, हर दौर में तू मौजूद है, हर दौर में तू मौजूद रहेगा। या खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबको बरकत दे, हम ईमान में बढ़े, मजबूत और जोर में बढ़े, रूह उसकी कुव्वत में बढ़े, और आसमानी बाप तेरी हिकमत दनाई में बढ़ते चले जाएं। तेरे पाक नाम के जरिए दुनिया की तेरे कलाम की सच्चाई, सदाकतें, हकीकतें हम जाने पहचाने, और खुदा हम तेरी सच्चाई और सदाकत की राह को अपनाए रहे, कभी सर फिरें, ताकि हयात अबदी में दाखिल हो जाएं, और खुदा हम तेरे साथ रहें, जहाँ हमेशा की रूहें हमेशा तेरे साथ हैं। हमें बरकत दे, यीशु मसीह के अजीम और जलाल नाम से मांगते और पाते हैं।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारी मिनिस्ट्री के साथ, सारे खादिमों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का सबकी सलामती हो। मुझे गुजारते मैं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो आते हैं आ रहे हैं, खुदा हमको पहचान रहे हैं, उसके कलाम को, सच्चाई को जानते हैं, उसकी राह पर कायम है। खुदा में मजबूत रहें। खुदा हम आपको बरकत दें। हमारी संडे की प्रेयर 11:30 बजे होगी कॉलोनी के मुताबिक। पाकिस्तान में भी रात के 11:30 बजे होंगे और इंडिया में 11 बजे। जरूर देखें, शामिल हो। खुदा हमने बड़े, क्योंकि आसमान, ज़मीन और जीवन की अबदी बरकतें सब आप ही के लिए हैं। खुदा हम आपको बरकत दें। हालेलुया।